खतीब सखावत हुसैन बरकाती किस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहा था, किस उन्वान पर उसकी तकरीर हो रही थी, तो आप उसको बता सकें कि सखावत हुसैन बरकाती की तकरीर का क्या नाम था। इसीलिए मैं नाम बताता हूँ। मेरी तकरीर का नाम है देखा देखी। एक मरतबा जबान से बोल दीजिए, तकरीर का नाम क्या है? बोलो, तकरीर का नाम क्या है? देखा देखी। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं आपसे बोलना ये चाह रहा था, देखा देखी इसको सामने रखिएगा। आइए अब जहन करीब कीजिए। हजरात, एक मस्जिद के दरवाजे पर मुअज्जिन फजर की नमाज के लिए जाता है अजान देने के गर्ज से। दरवाजे पर देखता है कि एक जूता रखा है जिसकी लंबाई है 3 हाथ। मुअज्जिन देख करके घबरा जाता है कि आज के जमाने में इतने लंबे पांव वाला कोई इंसान नहीं है। आखिर ये इतना लंबा जूता है तो किसका है? परेशानी के आलम में वो सोचता है, कहीं हमारे गांव का कोई आदमी ऐसा तो नहीं जिसका पांव इतना लंबा होगा। मगर जूता अगर है तो समझ में ये आया कि रात में कोई जिन जो अल्लाह का वली होगा, वो नमाज पढ़ने के लिए आया होगा, जूता छोड़ करके चला गया है। उस मुअज्जिन ने जूते को उठाया और उठा करके अपने रुमाल से जूते को पोंछा, मस्जिद के किनारे रख दिया। फजर की नमाज हो गई। लोग जब निकल के जाने लगे, नमाजियों को रोका। रोक करके कहता है कि नमाजी भाई, आप तो रोजाना नमाज पढ़ के चले जाते हो, आज एक तबर्रुक मैंने रखा है तुम्हारे लिए। लोगों ने क्या है तबर्रुक? उठाया जूते को, कहा ये देखो, रात में एक जिन आया था जो अल्लाह का वली था, अल्लाह का नेक बंदा था। वो नमाज मस्जिद में पढ़ा था लेकिन जूता भूल करके चला गया था। जिस जूते से वली का पांव लग गया है वो जूता तबर्रुक है। उठाओ इसको, अपने सर का ताज बनाओ, आंखों से लगाओ, होठों से उसको चूमो। नमाजियों ने चूमना शुरू किया। घर जाने में देर हो गई। घर की औरतें निकल के चली आई कि नमाजी नमाज पढ़ के अब तक आया क्यों नहीं। जब औरतों ने देखा मस्जिद के गेट पर आकर कि सारे नमाजी मस्जिद के अंदर जूता चूम रहे हैं, औरतों ने पूछा क्या है जूता, जरा हमें भी दे दो, हम चूम लें। मर्दों को देख करके औरतों ने चूमना शुरू किया। गांव के बाहर खबर फैल गई कि मस्जिद में कोई अल्लाह वाला आया था, उसके जूते को लोग चूम रहे हैं। बाजार से लोग सुबह सुबह आ गए कि जूते को चूमे। मर्दों को देखकर औरतों ने चूमा, औरतों को देख करके बाहर के लोगों ने चूमा। थोड़ी देर में दूसरी बस्ती में, ग्राम में खबर फैल गई। हर ग्राम से लोग आ गए। बड़ों को देखकर छोटे चूमते रहे, छोटों को देखकर बड़ा चूमता रहा, बड़े भाई को देखकर छोटा भाई चूमता रहा, माँ को देखकर बेटी चूमती रही, उस्ताद को देख करके शागिर्द चूमता रहा, अब्बा को देख करके बेटा चूमता रहा, भाई को देख करके भाई चूमता रहा, दादा को देख करके पोता चूमता रहा, नाना को देख करके नाती चूमता रहा। इसी तरीके से दिन भर उस जूते को लोग चूमते रहे। शाम का वक्त हुआ, इलाके का बादशाह कहने लगा अपने वजीरों को बुला के, सुना है फला मस्जिद में कोई अल्लाह का वली आया था, जूता छोड़ करके गया है, सब चूम रहे हैं, चलो हम भी चूम लें। एक बादशाह अपनी हवा अपने वजीरों को लेकर शाम के वक्त में पहुंचा था मस्जिद में। जूता लिया था, लेकर के उसने चूमा था। बादशाह को देख करके वजीरों ने चूमा। बादशाह ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, अब इस जूते को कहाँ रखना है? किसी के घर में जूता नहीं रहेगा, मेरी हवेली में ले चलो। हवेली में लोगों ने लेकर के पहुंचा दिया। सब लोग अपने अपने घर चले गए। बादशाह ने वजीरों की मीटिंग किया। मीटिंग करके वजीरों से कहा कि मेरे वजीरों, देखो मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि जूता तो सब चूमे, मगर मैं चूमा भी और चूम करके अपने हवेली में ले भी आया हूं। इतना सुनना था। एक वजीर खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहता है, हुजूर बादशाह ये बताइए वो जूता कैसा है? बादशाह ने कहा कि अल्लाह के वली का है,
जिन है, रात में आया था नमाज पढ़ने, छोड़ करके चला गया। इसी के जूते को चूमने के लिए पूरे इलाके के लोग दिन भर आते रहे, चूमते रहे। लेकिन मेरी किस्मत कितनी तेज है कि मैं चूमा भी, आंखों से लगाया भी, सर का ताज भी बनाया और अपने घर में भी लाके रखा। वो वजीर मुस्कुराया और मुस्कुरा करके जो कहा था वो सुनिए। उसने कहा था, बादशाह सलामत, जिस जूते को आप कह रहे हैं कि वो जूता एक अल्लाह के वली के पैर का लगा हुआ जूता है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि एक दिन आपने पूछा था कि कोई चीज फेमस कब होती है, कोई चीज मशहूर कब होती है, तो मैंने कहा था देखा देखी की बुनियाद पर चीज फेमस हो जाती है। हजरात, आपने देखा होगा गांव का एक लड़का अगर एक बाइक खरीदा है ग्लैमर, तो उसकी देखा देखी सब खरीदते हैं। गांव का एक लड़का सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा है, तो उसका देखा देखी सारे लड़के मोबाइल कंपनी से सैमसंग मोबाइल खरीदते हैं। आपने देखा होगा एक लड़का बाहर नौकरी करता है, अगर वो हिप्पी कटिंग बाल कटवा के आया है तो गांव के तमाम लड़के उसको देख करके हिप्पी कटिंग बाल कटवा लेते हैं। गांव की एक लड़की अगर चूड़ीदार पाजामा सिलवाती है तो सारी लड़कियां उसको देख करके चूड़ीदार पाजामा सिलवाती हैं। देखा देखी की बुनियाद पर फेमस हो जाती है कोई चीज। मैंने कहा था, लेकिन आपने इनकार कर दिया था कि देखा देखी की वजह से कोई चीज फेमस नहीं होती, देखा देखी की वजह से कोई चीज मशहूर नहीं होती। मैंने आपको प्रैक्टिकल में जवाब देने के लिए मोची के पास जाकर के उसको ऑर्डर देके 3 हाथ लंबा मैंने जूता बनवाया था, और रात के अंधेरे में जब पूरी बस्ती पूरा ग्राम सो रहा था, मैंने अंधेरे में मस्जिद के दरवाजे पे जाके वो जूता रख दिया था। मुअज्जिन ने देखा, उसने चूमा। इमाम ने मुअज्जिन को चूमते हुए देखा, इमाम ने चूमा। इमाम को चूमते हुए नमाजियों ने देखा, नमाजियों ने चूमा। नमाजियों को चूमते हुए बेनमाजियों ने देखा, बेनमाजियों ने चूमा। अब्बा को चूमते हुए बेटा ने देखा, बेटे ने चूमा। नाना को चूमते हुए नाती ने देखा तो नाती ने चूमा। हकीकत में वो जूता किसी अल्लाह के वली के पैर का नहीं है, बल्कि वो तो मैंने मोची से बनवा करके लाके सामने रखा था। हजरात, बात हो गई है खत्म। मैं आपको जहां ले जाना चाहता था, जहां पहुंचाना चाहता था, अब जहन करीब कीजिए, मैं वहां आपको ले जाऊं। इतना समझ में आया, फेमस होती है कब कोई चीज, जब कोई देखा देखी उसको करीब कर लेता है। मगर आओ दीवानगाने मुस्तफा, मगर आओ आशिकाने मुस्तफा, मगर आओ इस वीरभूमि की सुनहरी वादी में जिंदगी की सुबह शाम गुजारने वाले मुसलमानों, आओ इसी दुनिया में बहुत लोग पैदा हुए, मगर उन्हीं पैदा होने वालों में एक बच्चा 1400 साल पहले मक्के की वादी में पैदा हुआ था। घर था अब्दुल मुत्तलिब का, पैदा होने वाला अब्दुल्ला का बेटा बन के पैदा हो रहा था, पैदा होने वाला आमिना का शहजादा बन के पैदा हो रहा था, पैदा होने वाला मोहम्मद नाम का बच्चा पैदा हो रहा था। लेकिन वो बच्चा जो ही बड़ा हुआ, जो ही उस बच्चे की उम्र आगे बढ़ी, तू अरब से निकल करके उसकी शोहरत अजम तक पहुंची, अजम से निकल करके पूरी दुनिया के खित्ते तक पहुंची। वो बच्चा 10 साल का हुआ, शोहरत मिलती गई, 20 साल का हुआ, शोहरत मिलती गई, 40 साल का हुआ, शोहरत मिलती गई, 50 साल का हुआ, शोहरत मिलती गई, 63 बरस का हुआ, पूरी दुनिया में शोहरत फैली। और ऐसी शोहरत कि दुनिया के कोने कोने तक उस पैदा होने वाले की शोहरत कल भी थी, आज भी है। जमीन वालों के नजदीक उसकी शोहरत, आसमान वालों के नजदीक उसकी शोहरत, चरिंदों में उसकी शोहरत, परिंदों में उसकी शोहरत, मछलियों में उसकी शोहरत, हवाओं में उसकी शोहरत, पहाड़ों में उसकी शोहरत। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया की चीज तो देखा देखी की बुनियाद पर शोहरत पाती है, मगर अरब में पैदा होने